लेकिन नियत करना चाहिए, नियत तब जाकर के काम बनता है। आप जरा सुनो, आका भी पैदा भी नहीं हुआ तब भी, आप लोग हज को गए होंगे, कितने लोग, खाना काबा का दरवाजा है, उसकी बराबर शीशे में इधर आगे को शीशे में एक जगह मकाम इब्राहिम है, वहां पे पत्थर है, उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव के निशान है। हाजियों ने देखा होगा, अभी शीशा लगा दिया, मैं भी रमजान के बाद गया तो देखा हूं, समझ में आ रही बात, शीशा लगा दिया तो उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान है। मगर सुनो, उलमा बैठे, पूरी तारीख पढ़ लो, ये निशान कब आए ये भी थोड़ी सी बता दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल खाना काबा की बुनियाद यानी दीवारें बना रहे थे, खाना काबा की इमारत बना रहे थे, अल्लाह का घर बना रहे थे। अब जहां तक हाथ पहुंचेगा वहां तक बनाएंगे, उसके बाद पाड़ बांधी जाती है, बोलो, या ऊंची चीज पे खड़े होकर के अब पत्थर रखेंगे। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों पत्थर ला रहे थे, ढोडो के पत्थर ला रहे थे, दीवारों पे रख रहे थे, जहां तक हाथ पहुंचा रख दिए, फिर उस पत्थर पे खड़े होकर के दीवार चुनने लगे। उस पत्थर का ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया था, जितनी दीवार बढ़ रही थी उतना ही नीचे से पत्थर उठता चला जा रहा था। सुभान अल्लाह। अब उस पत्थर पे पांव के निशान है, उसी पत्थर पे जो खाना काबा की चुनाई के वक्त खड़े हुए थे। अब सुनो, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल कितनी मर्तबा पहाड़ पर, जबल अबुल कुवैस है, पहाड़ पे से आए गए। भाई एक पत्थर से तो पूरा इमारत बन गए हो, पूरी इमारत कितने पत्थर लाए होंगे, लाए गए तो, और पथरीला इलाका था, पहाड़ी इलाका, सब कुछ पथरीला इलाका। तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दोनों के पांव सैकड़ों पत्थरों पे रखे गए होंगे। पथरीला इलाका था, कितने पत्थरों पे रखे गए होंगे, मगर उस पत्थर के अलावा किसी एक पत्थर पे भी इनके पांव का निशान नहीं है। उस पत्थर के अलावा किसी और पत्थर पे पांव का निशान नहीं। तो फिर इस पत्थर पे पांव का निशान कैसे आया? अगर इजाजत हो तो बता दूं। और मेरे नबी के पांव का निशान कितने पत्थरों पर है? जहां मज़ारों पे भी लगे हुए, इधर संबल में भी है, और ना जाने कितनी जगह पत्थर मेरे नबी ने पांव रखा, पत्थर पिघल गया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस पत्थर के अलावा किसी और पे नक्शे पा नहीं है। तो फिर इसी पर क्यों आया? सुनो प्यारे, जब खाना काबा मुकम्मल हो गया, पूरी इमारत हो गई, अल्लाह ने कहा इब्राहिम अपनी मजदूरी ले लो। मेरे घर के सामने खड़े होकर के दुआ मांगो, जो मांगोगा तक किया जाए। मांगो, क्या मांगते हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होकर के, अभी तक पांव का निशान नहीं थे, दुआ मांगने लगे, कहने लगे अल्लाह, तेरा आखिरी पैगंबर, तेरा आखिरी महबूब जो है, जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना, ऐ अल्लाह उस आखिरी पैगंबर को, उस आखिरी दुनिया पे जिसका नाम मोहम्मद होगा और आसमान पे जिसका नाम आमद होगा, उसी पैगंबर को मेरी औलाद में पैदा फरमा देना। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पे खड़े होकर के मेरे नबी का मीलाद पढ़ा, नाम लिया, तो वजद में पत्थर ने अपना कलेजा मोम का कर दिया और नाम लेते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव का निशान आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत समझ में आ रही बात?
तब आया है ये निशान। इसके अलावा अगर ये मौजज़ा अगर होता तो और पत्थरों पे भी हो सकता था। और मेरे नबी का मौजज़ा था, अगर गीली जमीन पे पांव रखते थे तो पांव का निशान नहीं आता था, ऐसा लगता था जैसे सूखी जमीन पे रख रहे हैं ताकि सन ना जाए। और कर्री जमीन पे कर्रे से कर्रे पत्थर पे रखते थे तो वो पत्थर मोम का हो जाता था, पिघल जाता था और पांव का निशान छप जाता था ताकि नबी के पांव में तकलीफ ना हो जाए। अंदाजा लगा, ये पत्थर होकर के पत्थर और आज का इंसान होकर के कितनी तकलीफें देता है। बताऊं कैसे तकलीफें देता है? अगर इजाजत है तो सुनोगे क्या? सुना दूं कैसे तकलीफ देता, जरा सुनो। मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी अस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम बताओ कितना पढ़ रहे हो? सोचो, गौर करो। नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितनी ठंडक पहुंचा रहा हूं, बस खाली कूद कूद के नारे लगा लेते हो। और अभी 12वीं शरीफ का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे यहाँ के जुलूस हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मशहूर है, इस इलाके का जुलूस। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा जुलूस निकलता अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मशहूर है यहाँ का जुलूस। मगर उसमें भी कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि जहाँ पे छत पे बहन बेटियां खड़ी है वहीं ज्यादा कूद कूद के नारे लगाते और झंडे उछालते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है या इसकी रगों में शैतान? ये किसे फैसला करना पड़ा? मैं नहीं समझ सकता। कारी महराज हमारे कारी शमसुल हसन साहब, ये उलमा नहीं समझ सकते, मगर जिसकी महफिल में हो यार वो तो जानते हैं। क्या वो नहीं जानते? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। जी प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले आप बोलिए तो देखो कैसे बोलोगे। माशाअल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। क्या बात है, बेशक। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। यहाँ इस अंजुमन से इससे ये ऐलान एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा होगा, वो चीज हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी है जिससे हमारे जुलूस में जो हम आका के गुलाम बनकर निकलते हैं इश्क में कमी पैदा कर दे। समझ में आ रही? इश्क में कमी पैदा कर दे। बहुत सारे हजरत ट्रालियों में इसमें बड़े बड़े डीजे रखे और वो पाकिस्तान से जो नाते आती है धू धू टू टू, और वो म्यूजिक के साथ जो नाते आती है ना, बस उस पे बहुत सारे नौजवान शर्ट उतारी या रुमाल या हरे झंडे हिला रहे, कूद रहे, नाच रहे। अब बताइए ये नबी के गुलाम का तरीका है? नहीं। तुम खुद बताओ, आप बताओ ये नबी के गुलाम यार पहले के आए हैं कैसे गुलाम थे। सुना दो, इजाजत है जी। चेहरा देख करके, उनकी अदाएं देख करके लोग ईमान लाते थे। बेशक यार, उनकी अदाएं देख करके लोग ईमान लाते थे। और तुम अगर गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में से निकल जाओ तो उधरी को जुमले फेंक दो कि हम सब एक हैं और यूं है, और तो एक है। अब्बा का कहना तो मानता नहीं, एक हो गई भैया भैया में यूं है, और कूद रहा कि हम सब एक हैं। किसी का घर में गोबर फेंक रहा हो, किसी क्यों ऐसे बातें कर रहा हो जिससे तकलीफ पहुंचे, जिससे लोग कहें कि ये साहब इस्लाम है, इतना बुरा नहीं। इस्लाम के सामने लोग घुटने टेकते हुए नजर आए, मगर हम अगर सुधर जाए और आप सुधर जाए तो समझ में आ रही बात? अगर हम और आप अगर सुधर जाए तब। अल्लाह अल्लाह बात ये चल रही थी हर रात में घर में, मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं अपनी बच्चियों को बिठा ले और बिठा करके मेरे नबी की अच्छी अच्छी बातें बताए और कहे जब नबी पैदा हुए थे तो खुशबू ही खुशबू थी। हजरत कई लोगों ने मिंबर शरीफ पे बैठो, मंजर साहब बैठे, फोन आए ऐसे जब मैंने तकरीर बताया हजरत हमने रात दुरूद ताज पढ़ी है, मिलाद शरीफ पढ़ा, तो जब फजर में उठे तो हमारे घर में खुशबू फैली हुई थी। सुभान अल्लाह, खुशबू फैली हुई थी।
अरे जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्ते आते, मेरे आका खुद तशरीफ लाते। बेशक मेरे आका खुद तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा आके देखो प्यारो, नबी को तकलीफ मत देना। कोई अगर झूठ बोलेगा, नबी ने फरमाया झूठ मत बोलो। अब बताओ वो झूठ बोल लिया तो वो नबी का कहना मान रहा? बोलो। नबी ने फरमाया कि किसी को सताओ मत, अब हम सताने लगे तो वो नबी का कहना माना? नबी ने फरमाया किसी को तकलीफ मत दो, किसी को सताओ मत, किसी पे जुल्म मत करो, किसी की गीबत मत करो, चुगली मत करो, लड़ाई झगड़े मत कराओ। ये सब किया है। एक दूसरे से दिल में जगह रखो, निफाक मत फैलाओ। अब ये सब हम करते चले आ रहे हैं, बोलो तो नबी का कहना माना? और जब नबी का नहीं कहना माना तो ना कहना मानने वालों की तादाद हमारी आपकी ज्यादा हुई नहीं? अगर नबी को राजी करना, नबी को खुश करना, अल्लाह और रसूल को राजी करना, तो तुम्हें नबी की बातों को मानना। बोलो नबी की बातों को मानना, बोलो नबी की बातों को मानना इंशाअल्लाह पड़ेगा। और फिर अगर दामन फैला करके मांगो तो इंशाअल्लाह सब कुछ मिला करता है। तकलीफें सबको आती हैं, परेशानियां भी सबको आती हैं। यहीं तक नहीं, मेरे नबी की बेटी, इतनी लाडली बेटी, इतनी प्यारी बेटी, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, अपने अब्बा के लिए जब हिजरत करके चले गए, तड़पती रह गई। कहती थी अब्बा जान मुझे भी ले चलो, अब्बा मुझे भी ले चलो, मगर कहा नहीं बेटी तुम मक्के ही में रह जाओ। हजरत ज़ैनब रह गई है। मालूम है तुम्हें क्या मामला हुआ था? सैयदा ज़ैनब उम्मीद से थी, बच्चे की उम्मीद थी, मगर जालिमों ने क्या किया था उस वक्त? ये आलम था, उनके नेज़ा मार दिया था पेट में। मैं जिक्र नहीं कर सकता, जरा समझ जाओ। पेट में जब नेज़ा मारा, पेट के नीचे वाले हिस्से में, अल्लाह अल्लाह, और यहाँ तक के ऊंटनी से जब गिर जाती है तो खून जारी हो गया। इतनी तड़प रही थी, बिलक रही थी, अपने अब्बा की गोद में जाकर के गिर गई। अब्बा जान अगर मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ कर देते तो पूरी जमीन को पलटा के रख देते, मगर सीने से लगा करके कहने लगे बेटी इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेटी सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ में भलाई करेगा। अल्लाह तुम्हारे साथ में भलाई करेगा। मगर कहां इतना बेसब्र है इंसान, इतना बेसब्र। कुरान की आयत है वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम। जी बेशक। अरे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए सब्र किया, वअक़ामुस्सलाह, और नमाज भी कायम रखी, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया तुमने उसी को अल्लाह की राह में खुल करके और छुप करके खर्च किया। वयदरऊन बिलहसनति सय्या, और तुमने लोगों को बुराई का अच्छाई से बदला दिया। उलाइका लहुम उक़बद्दार, अल्लाह फरमाता यही वो लोग हैं जिनके आखिरत, जिनकी आखिरत अच्छी होगी, आखिरत जिनके लिए आखिरत में भलाई होगी, जिनका अंजाम अच्छा होगा, यही तो वो लोग हैं। वयदरऊन बिलहसनति सय्या, आय हाय उलाइका लहुम, और आगे वाली आयत देखो, साफ कह दिया कुरान में, जन्नत आदन, उनके लिए क्या है? जन्नत के बागात हैं। यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, वमन सलहा मिन आबाइहिम, और उनके जो माँ बाप, बाप दादा अगर ईमान वाले हो तो वो बेशक, वअज़वाजिहिम, और उनकी बीवियों,
व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद, ये भी सब जन्नत में दाखिल होंगे। और आगे क्या है? अल्लाह, जन्नात अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। और जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होंगे, उनके पास आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम। क्या कहेंगे? जो तुमको अस्सलाम वालेकुम, मुबारकबाद पेश करेंगे। अल्लाह, आज के बाद सब्र करोगे? बेसब्री का मुजाहरा तो नहीं करोगे? लड़ाई झगड़े इन तमाम बातों से दूर रहोगे? बोलो इंशाअल्लाह। जुलूस पाक को ना इतना शानदार बनाओ, इतना प्यारा बनाओ, लोग चर्चा करें, मिसालें दें, अपने नहीं गैर कहें यार हमने जुलूस तो बहुत देखे, मगर जो जुलूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, इश्क से, तहजीब से, प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ, ऐसा जुलूस दुनिया में किसी का नहीं देखा। बोलो ऐसे बनाओगे? इंशाअल्लाह। बोलो ऐसे बनाओगे? बोलो। और कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाएगा जो नारा फसाद का सबब बने, जो लड़ाई झगड़े का सबब बने। समझ में आ रही है? कोई ऐसा नारा नहीं लगाएगा, इस्लाम उसको ऐसा नारा लगाने की इजाजत नहीं देगा जो लड़ाई का सबब बने, फसाद का। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद करते ही नहीं। अब सुनो, मेरे आका जब पैदा हुए दुनिया पे तशरीफ लाए, हजरत हलीमा ले गई। वो बीच की बात है, तुमने सुनी है, मगर बड़ी प्यारी बात। हजरत हलीमा ले गई ना, तो उस वक्त ये लाइट वाइट ये चीज नहीं होती थी, डब्बी और चराग जलते थे। क्या जलते थे? बोलो प्यारे, डब्बी और चराग जलते थे। हजरत हलीमा ले गई। मेरे नबी लेटे रहते थे तो नबी के दांतों से, नबी के चेहरे से वो रोशनी फूटती थी, पूरे घर में उजाला रहता था। क्या रहता था पूरे घर में? बोलो उजाला। अब मोहल्ले की औरतें आपस में चर्चा करती थी, एक दूसरे से कहती थी, बात समझ में नहीं आ रही है, हलीमा जब से मक्के में गई है उस दिन से इसके घर का चराग बंद नहीं होता है, लगता है हलीमा को कोई माल मिल गया है। कहीं ना कहीं बटुआ हाथ आ गया, बटुआ। हलीमा को खजाना मिल गया, खजाना। क्योंकि पहले लोग सोते टाइम ना चराग बंद कर दिया करते थे। जो पैसे वाले होते थे वो रात भर जलाया करते, पता चलता बड़ा पैसा है इसके पास। मगर हजरत हलीमा चराग नहीं जलाती थी, मेरे नबी के चेहरे और मुस्कुराहट से रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा, ओ मालूम है हलीमा को बटुआ मिल गया, हलीमा को खजाना मिल गया। मगर औरत, उसके पेट में बात रुकती नहीं। इतना खराब हुआ पेट आज की औरतों का। तो ज्यादातर जो औरतों का पेट खराब होता मालूम कैसे होता? ये दो एक दूसरे की बातें जो सुन लेती है। जब तक वो गैस नहीं निकलेगा ना, इसका पेट ठीक नहीं होगा, चाहे तुम पेंटॉप कुछ भी खा लियो। मगर सुनो, वो औरतें चर्चा करती थी, हलीमा को माल मिल गया, खजाना मिल गया। 2-3 औरतों से नहीं रह गया, हलीमा के पास पहुंची, सलाम कलाम हुआ और कहने लगी, हलीमा तुम जब से मक्के गई हो तुम्हारे घर का चराग बंद नहीं होता, क्या माजरा, क्या मामला? लग रहा तुम्हें माल हाथ आ गया। हलीमा छुपाओ मत, अब तो तुम बड़ी मालदार हो गई हो। हलीमा मुस्कुरा करके कहने लगी, हाँ माल तो हाथ आ गया है, मगर सुनो, जब से मैं मक्के से आई हूं मैंने घर में आज तक चराग जलाया ही नहीं। हाय सुभान अल्लाह। चराग रात को औरतें कह रही, हलीमा इतना झूठ तो मत बोलो। 2-4 और कहने लगे, हलीमा हमने छुप छुप के देखा तुम्हारे घर का उजाला, रात के हर हिस्से में देखा है। मगर हलीमा कहने लगी, मेरा यकीन रखो, मैंने चराग नहीं जलाया, हाँ उजाला
रोशनी तो होती है तभी तो चराग नहीं जलाते हो। औरतें कहने लगी हलीमा ये बताओ फिर रोशनी काय की होती है, चराग काय का जलता है, उजाला काय का होता है। हलीमा कहने लगी मेरी ये दीवार में ताक है, रात को आकर के इस ताक में से देख लेना कौन सा चराग जल रहा है। उस दिन हलीमा ने कहा बेटा शीमा इधर आई, कहा वो ताक के सामने बिल्कुल सीट पे मोहम्मद अरबी को लिटा दो। अब मेरे आका लेटे हुए चेहरे से और दांतों से रोशनी निकल रही। अब औरत मानेगी सोई नहीं और 3-4 को डाले चलो चलो हलीमा का झूठ पकड़ेंगे चलो। और क्या पता था कि मामला इधर अलग है। बहुत कह रही थी छुपा रही है, खजाना तो नहीं आया। जब उन्होंने ताक में से देखा मेरे नबी ने पांव का अंगूठा हिलाया, रोशनी निकल रही और हक्का बक्का रह गई। कहने लगी अरे ये चराग क्या, इस बच्चे के चेहरे से इतना नूर निकल रहा, अगर छत पे लिटा दिया जाए तो पूरे मोहल्ले को रोशन कर दिया जाएगा। अरे मैं तो ये कहता हूँ और तो होश में आओ, ये वो आका है जिनसे पूरा जमाना बल्कि दोनों जहान रोशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब औरतें घंटों देखती रही, अरे ये तो सुबह आ गई। कहने लगी हलीमा ये बच्चे से रोशनी होती। हलीमा मुस्कुरा के बोली, हलीमा बोली एक बात और बताऊं, इधर आओ। औरतें हाँ हलीमा बताओ। कहा अगर तुम्हारे घर कोई बीमार हो तो ले आना। कहा कैसे पता चला? कहा मेरी बकरी बीमार थी, शीमा लेके गई, इसी बच्चे ने अपना तलवा ऐसे करके फेर दिया, सारी बकरियों में जो वो अच्छी मोटी फरवा जो है ना बकरी, वो वही है जो मरी खुरी थी। सारी बकरियों में अच्छी। अल्लाह अल्लाह। अब अगर औरत को पता चल जाए ना कोई मियाँ निकला, मियाँ चाहे मेरा कुंडा हो, तब भी 10-20 पहुंच जाएंगे। चल तू चल, अरे बोली जाते दुआ कबूल, चटापट दुआ कबूल, चट मंगनी पट ब्याह। और 1 साल के बाद पता चला वो भी किसी को लेके भाग गया। अल्लाह माफ फरमाए। अगर पता चल जाए, और उधर तो बात सच्ची है बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह। औरतें कहने लगी हलीमा बड़ी परेशानी है, तू करा दियो। अब खुल गई सब, अब खुलने लगी। किसी का बच्चा बीमार, किसी का कोई बीमार, किसी का कुछ, लाइन लग गई, लाइन लग गई। अब मेरे नबी की माँ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा, दाई हलीमा, पालने वाली माँ, इतनी लाइन लग गई। शीमा से बोली लाओ किसी बर्तन में पानी लाओ। बर्तन में पानी लाया गया, मेरे नबी के पांव धुला दिए गए और हलीमा ने कहा बांट लो, सब शिफा पा जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने कलम उठाया और तर्जमानी कर दी। वाह वाह, बहुत जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। हाय हाय हाय, अब तो बोली जाओ यार प्यार से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह। अब तो बस नबी के पांव धुल रहे हैं और जा रहे आबे हयात बन के। अगर कोई सांसें नहीं आ रही है, पानी पिला दिया तो खड़ा घूम रहा है। सुभान अल्लाह। कहीं ठीक नहीं हो रहा है, नबी के पांवों का धुला हुआ पानी पिला दिया तो उसे शिफा मिल गई। अब जब टाइम पूरा हो गया, 4-4.5 साल के नबी हुए, डरने लगी हलीमा ना, क्योंकि मामला ऐसे, क्योंकि सीना भी शक हुआ था तो वही
ऐसे मामला कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब को ये कैसे बच्चा पलटाऊंगी, क्योंकि हादसा उस्ता ना हो, चलो जल्दी चलो लेके चलो। मेरे नबी हलीमा की ऊंटनी पे बैठे हुए जा रहे थे। जब कुछ दूर मक्का शरीफ रह गए ना, तो एक औरत अपने बाल पकड़े हुए और कुएं के पास रो रही थी। क्यों रो रही है? पूछा रो रही है। अब हलीमा की ऊंटनी रुक गई, उतरी। कहा क्या बात है बहन? कहा बहन मेरा छोटा सा दूध पीता बच्चा था, मुझे प्यास की हाजत थी। मैंने सोचा कि देखूं कुएं में पानी है कि नहीं। वो मेरी गोदी से मचला और मुझसे छूट गया इस कुएं में। कुछ देर हो गई, अब तो मर भी चुका होगा, मगर मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, मुझे मारे या क्या करे पता नहीं, मेरे साथ क्या होगा। कम से कम मरा हुआ सही मुझे मेरा बच्चा मिल जाता। उस बच्चे को रो रही। अब मेरे नबी ने जब रोता हुआ देखा, 4 साढ़े 4 साल का, नबी कुएं की तरफ चले। हजरत हलीमा ने डांट के पकड़ लिया कि नहीं बेटा उस कुएं मत जाना, क्योंकि मां थी वो। मगर मेरे नबी ने कहा नहीं मां, मैं वो हूं जो रोते हुए के आंसुओं को पोंछने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो किसी ने कहा जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। बेशक बेशक। दामन करीमी की वुसअत जरा देखो, हम जैसे निकम्मों को चादर में छुपाते हैं। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मेरे नबी कह रहा मां मेरा हाथ छोड़ दो, मुझसे रोता हुआ नहीं देखा जा रहा। मेरे नबी की मां कहने लगी नहीं मेरे शहजादे, नहीं मेरे लाडले मत जाओ। मगर वो बच्चा खींचता हुआ ले गया, यानी आका ले गए। अब जैसे ही मेरे नबी पड़े, हजरत हलीमा ने नबी को पकड़ लिया। मेरे नबी ने कुएं को देखा और थूक दिया, और जैसे ही कुएं में थूका, वो बच्चा कुएं के पानी के ऊपर तैरता हुआ मन पे आकर के रख गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। और ये ज़ैनुल आबिदीन भाई सुने, चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चलो तुमको मदीने में, और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनका बड़ी दुनिया कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। अब
बच्चा मन पर रख गया लेकिन इंतकाल। हाँ इंशाल्लाह। अब वो बच्चा जो था ना मन पे, बस आखिरी बात हो रही है, अब सलाम होने वाला, बस आखिरी बात। ये तो आप लोगों की मोहब्बत। तो अब हुआ यूं, अल्लाह बरकत फरमाए। तो अब वो बच्चा वहां इंतकाल, उन्होंने देखा कि बच्चे ने थूक दिया तो कुएं ने बच्चा दे दिया, मतलब कुएं का पानी उबला और बच्चा आ गया। वो हलीमा के कदमों पे आ गई, ओ कितनी मुबारक माँ हो, तुमने ऐसा बच्चा जन्म दिया, क्या पता था ये कौन है? क्या तुम्हारा बेटा इतना लाडला का मैंने जन्म नहीं दिया, जन्म तो आमिना ने दिया। मेरी सादतमंदी है कि इस बच्चे को मैंने अपने घर रखो। कहा जो बच्चा अगर थूक दे तो पानी उबल आए, अगर ये बच्चा फूंक दे तो सांसें वापस आ जाए। कहा इस बच्चे से कह दो, इस बच्चे से कह दो, मेरे नबी ने सीने पे हाथ रख कर का मौला मुझसे ये रोती हुई नहीं देखी जा रही है, ऐ अल्लाह इसका बेटा इसे अता कर दे। बच्चा किलकारियां मारने लगा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका की पैदाइश, आका का जिक्र, आका की बातें अपने बच्चों को बताया करो, अपने घर में जिक्र किया करो, ताकि फरिश्ते कहें आका तेरे महबूब का चर्चा हर घर में। बोलो करोगे? औरतें जरूर इस बात को अमल में लाएं, मांगा करें, कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को रखा करें। बस मेरी गुफ्तगू खत्म है। दो शेर के लिए जो हजरत ने कहा मुझसे, हाँ समझ में आ रही है, तो मैं दो शेर पढ़ दूं। हालांकि शुरू में पढ़ता तो सीने में थोड़ी सी जान थी, अब मैं भी अल्लाह बरकत फरमाए रोजाना बोलना पड़ता है, और फिर जो अशार बताए ना उसके लिए थोड़े एनर्जी भी चाहिए, थोड़ी जान चाहिए। मगर कोई बात नहीं है यार, एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। पढ़ दूं? मैं कैसे नात लिखूं, ये भी उन्हीं का कलाम है जो मैंने पहले पढ़ा था। शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब जो मौलाना सईद अहमद रजपुरी जो, ये भी उन्हीं का कलाम है। पढ़ दूं दो शेर चैनल वाला? माशाल्लाह। मैं कैसे नात लिखूं, आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात, मैं कैसे नात लिखूं। आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात, मैं कैसे नात लिखूं। नात नबी कैसे नात लिखूं। आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात, मैं कैसे नात लिखूं। अबू बकर ने देखा तुमको, बोले
अबू जहल ने देखा तुमको, कहने लगा इंसान। दोनों की बोली ऊपर। अबू बकर ने देखा तुमको, कहने लगे ये ज़ीशान। अबू जहल ने देखा तुमको, कहने लगा इंसान। मेरे आका मेरे आका नूर खुदा है मेरा ईमान। मैं कैसे नात लिखूं आका नात तुम्हारी नात, मैं कैसे, बोलो ना, मैं कैसे नात। आखिरी शेर एक पढ़ता हूं, बड़ा प्यारा। भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम, और भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम। प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम। भूख लगे रोजे में तो सब्र से लेना काम। प्यास लगे तो इश्क वफा का पी लेना तुम जाम। और बल्कि मुजाहिद याद करो तुम करबल का मैदान। मैं कैसे नात लिखूं आका नात तुम्हारी नात, नबी की नात। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई के बच्चे को, सईद को, मौला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा।